4 लाख लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था बिहार सरकार के अंदर जब एनडीए की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फॉर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यकाल को मीडिया के सामने रखा और कहा कि हम अपनी रिपोर्ट को जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट हम सबके सामने ला सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन हम महागठबंधन की सरकार से भी जरा पूछना चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में अगर है हिम्मत तो अपने जितने साल का जो कार्यकाल रहा है, जितने दिनों का कार्यकाल रहा है, उसका रिपोर्ट जारी करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इन तमाम चीज़ों को लेकर हम 19 तारीख को यानी 19 जनवरी को विधानमंडल का जो है बैठक बुला रहे हैं और उन बैठक में तमाम चीज़ों पर जो है वह चर्चाएं भी करेंगे। वहीं उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि जिस तरह से इन दिनों आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है तो राज्यपाल इस पर संज्ञान लें, यानी कि पूरी तरह से कहना है कि राज्यपाल अपने हाथों में कमान लें, जैसा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। जनादेश से विश्वास घात करने के बाद बिहार बेहाल हुआ है। महागठबंधन की सरकार बिहार वासियों का भरोसा उठ चुका है। राजद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपराध भ्रष्टाचार से समझौता और दारूबंदी से बिहार बेहाल है। शराब की होम डिलीवरी अपराध को बढ़ा रहा। मैं बता दूं कि आज 500 दिन सशक्त विपक्ष का भूमिका निभाते हुए अपराध की ग्राफ इतना बढ़ा कि आज 341 जगह हम लोगों ने आपराधिक घटना से हुई मौत या अपराधियों के गोली से घायल, जहरीली शराब से हुई मौत, नरसंहार, जमीन के मामले पर कई ऐसी घटनाएं जिसके अंदर बिहार के अंदर हमने दौरा किया है और बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार को सदन से सड़क तक आज हजारों हत्या, अपराधियों की गोली से घायल होने वाले या मरने वाले की संख्या, सरकार से बार बार हमने कहा कि जितनी रिपोर्ट आ रही है, लोग बताते हैं, फोन करते हैं, 6000 से ज्यादा, 300 से ज्यादा तो व्यापारियों की हत्याएं हुआ है। पटना के जेठली, लखीसराय, नवादा, बेगूसराय सहित कई जगह नरसंहार हुआ। सरकार इस नरसंहार में जो त्वरित कार्रवाई हो वो नहीं कर पाई। आज व्यापारियों के यहां लूट और बैंक डकैती के कारण पूरा बिहार थर्रा रहा है। बालू, दारू और जमीन माफिया कोहराम मचाए हुए है बिहार के अंदर। पिछले 1 वर्ष में बालू दारू माफिया समस्तीपुर, बेगूसराय, नवादा में 3 दारोगा की हत्या, जमुई, और आप सहरसा में देखा कि एक एसआई महिला को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास, और ये सारे लोग सत्ताधारी दल से जुड़े लोग थे। नरसंहार में हो या बालू, दारू और जमीन माफिया में, इन पर सरकार की कार्रवाई नहीं, केस को भटकाने का, लटकाने का सुनियोजित खेल। आज मंत्री इजराइल मंसूरी पर राहुल साहनी की हत्या पर एफआईआर नहीं होने देना, लखीसराय के अंदर हुए नरसंहार में जिस आरोप में एक व्यक्ति को जेल भेजा जाता है और दूसरे सत्ता से जुड़ा है,
उसे बचा लिया जाता है। ये सरकार की सत्ता और विपक्ष के अलग अलग चश्मे से और अपराधियों पर में भी सत्ता और विपक्ष की अपराधी का भाव रखना, ये कहीं न कहीं अराजकता का माहौल खड़ा कर रहा है। आज इस माहौल के कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पूरी तरह से अराजकता का माहौल है, अपराध चरम पर है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज महिला उत्पीड़न का दलित महिलाओं के खिलाफ 300% की वृद्धि हुई है। दलित महिलाओं बालिकाओं के साथ बलात्कार की 40 से ज्यादा घटनाएं पर पुलिस मूक दर्शक बनी है। आज पीरपैंती में नीलम यादव का प्राइवेट पार्ट काट ले, दलित बच्ची से समस्तीपुर में बलात्कार करे और जीभ काट ले, अररिया के अंदर, आज गया के अंदर, बेगूसराय के अंदर नग्न किया जाए और अभी फुलवारी के अंदर। ये कौन लोग हैं? अधिकतर सत्ता से जुड़े लोग हैं और इनको बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से मामले को डाइवर्ट करती है और पुलिस पर दबाव बनता है। और पुलिस भी दहशत में है क्योंकि पुलिस की भी हम हत्या होने लगी है। आज पूरी तरह से 90 के दशक में बिहार पहुंच चुका है। अपराध भ्रष्टाचार पर का प्रकाष्ठा ये है कि थाने से अंचल से लेकर राज्य सचिवालय तक बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। आज चचा भतीजा की सरकार में भाई भतीजावाद चरम पर है। एक तरफ कहते हैं मैं नियुक्ति दे रहा हूं, ये कैसी नियुक्ति है कि जब बिहार सरकार की सक्षम एजेंसी है और सक्षम एजेंसी जब नियुक्ति करने के लिए तो फिर आउटसोर्सिंग से विधानसभा विधान परिषद या और विभाग के अंदर क्यों हो रही है नियुक्ति? ये नियुक्ति में जो कमाई हो रही है किसके पास जा रहा है? भाई भतीजावाद, प्रतिभा का हनन करना। आज लगभग 4.25 लाख लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था बिहार सरकार के अंदर जब एनडीए की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि एनडीए सरकार में 4.25 लाख बहाली की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उसको अमली जामा पहुंचाना था। आज 1.5 वर्ष के लगभग बीत चुका, क्यों 4.25 लाख की बहाली नहीं हुई? आज जो कहते हैं कि मैं 2 लाख की बहाली किया है, वो बता दें कि 50,000 से ज्यादा लोग क्यों बैक हो गए? क्या कारण है? लगती है कि जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का खुला छूट आपने दे दिया है। आज दलित उत्पीड़न दरभंगा के अंदर, समस्तीपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर, अररिया के अंदर, फुलवारी शरीफ के अंदर आप उस पर कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं कर सकते। आप जो आरोप लगाया गया उस पर आपकी कोई जवाब नहीं आता है, न कोई आपके सरकार के मंत्री आंसू पोंछने जाते हैं। आखिर क्यों? 500 दिन के अंदर जो आपकी उपलब्धि रही है, ये उपलब्धि पूरी तरह से बिहार को डरा रहा है। बिहार के लोग दहशत में हैं। आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों से आपने पीटा था, सदन में हमने उठाया था। उसके मानदेय बढ़ाने के लिए आपको विवश होकर के मानदेय बढ़ाए, लेकिन उसको अपमानित कर करके उसको लाठियों से पीट कर करके केंद्र सरकार की दी हुई पैसे और योजनाओं का आप सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आज बिहार के अंदर केंद्र की कई योजनाओं का लाभ से यहाँ के लोग वंचित हैं आपके प्रशासन के कारण। आज इसी तरह से पंचायत के प्रतिनिधियों का, वार्ड सदस्यों का अधिकार का हनन कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं देना, चाहे पंचायत सरकार का हो या हमारे विधायक विधान पार्षद का हो। आज इनका अपमान करने से, इनकी बात को नहीं सुनने से
प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच रहा है और ये माहौल के कारण बिहार पूरी तरह से अराजकता का शिकार है। 500 दिन सशक्त विपक्ष का, जिसमें 341 दिन हम किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की समस्याओं के समाधान का, न्याय दिलाने का और सरकार को सजग करने की जिम्मेवारी निभाया। लेकिन महागठबंधन की सरकार खुला चुनौती है कि 500 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करो। जो आपके रीजन में कितनी बहाली की प्रक्रिया आपने शुरू किया, कितने संविदा कर्मी नियोजित लोगों को आपने अस्थायीकरण की व्यवस्था बनाया, अपराध भ्रष्टाचार पर आपने कितना अंकुश लगाया, ये जवाब देना चाहिए। ये सरकार को नैतिकता के आधार पर नरसंहार कराने की मानसिकता रखने वाले को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों के बीच घृणा और नफरत का भाव पैदा करके समाज को भ्रमित करने का खेल खेल रहे हैं। ये सरकार के विरुद्ध 500 दिन के बाद अब विपक्ष फिर से सड़क से, अब सदन की जो अगले सदन आएगी उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। 19 तारीख को विधानमंडल दल की हम बैठक करने जा रहे हैं और पूरी रणनीति हम 19 तारीख को बनाएंगे। ये भ्रष्ट अपराधियों को संरक्षित करने वाले सरकार के विरुद्ध में बिहार के जनता की आवाज को सदन के अंदर रखेंगे।